मिठाई जो तुम खा रही हो ये कबीर की मंगनी की है। ये बात सुन के रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से अस्मा रिया को पकड़ लेगी और वहाँ कबीर की माँ कबीर का झूठ पकड़ लेगी और ये दोनों जो है एक्सपोज हो जाएंगे कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कबीर कोशिश करेगा दोनों घरानों के बीच में करीबियाँ नज़दीकियाँ लेके आने के लिए। वो कोशिश करेगा कि इन दोनों घरानों में जो है वो करीबियाँ आ सकें, अगर जब तक वो असल मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक अमजद पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस केस का मसला हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसको पकड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ कबीर ही। कबीर उसको पकड़ के सबके सामने लेकर आएगा कि यही असल मुजरिम है, यही सबका दुश्मन है। तब अस्मा की आंखें खुलेंगी और उसको अंदाज़ा होगा कि हाँ वो गलती करने जा रही थी। अमजद का सच कबीर ही सबके सामने लेके आ सकता है, क्योंकि अमजद अभी छुपा हुआ है और वो चाहता है कि अस्मा उसके साथ भाग के आए, ना कि वो अस्मा को भगा के लेके जाए। अस्मा खुद ही घर छोड़ के उसके साथ भागे ताकि वो बदनाम हो सके, और वो उस घराने को बदनाम करना चाहता है क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता होता है। अब इसकी प्लानिंग किस हद तक कामयाब होगी? क्या कबीर अस्मा को बचा लेगा? और ऐसा ही होगा, कबीर अस्मा को बचाएगा उसके भागने से और अमजद का सच सबके सामने लेकर आएगा और अस्मा की आंखें भी खुलेंगी। तब जाके कबीर और रिया की शादी होगी और अस्मा को अंदाज़ा होगा कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आपकी राय में इस स्टोरी का एंड इस तरह होना चाहिए? रिया को जब इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये मिठाई जो उसकी माँ ने भिजवाई है कबीर की, ये कबीर की मंगनी की है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में पागल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए वो कबीर को फ़ोन करती है उसका देखने के लिए कि कबीर आखिर उससे क्या कहता है। जिस पे वो कुछ खा रहा होता है, पूछती है कि तुम क्या खा रहे हो, जिस पे वो कहता है मैं मिठाई खा रहा हूँ। ये बात सुन के रिया को और गुस्सा आता है कि ये अपनी मंगनी की मिठाई बहुत शौक से खा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि शायद कबीर ने उसको धोखा दिया है, कबीर मंगनी कर रहा है और उससे ये बात छुपाई है और ये बदला लेने के लिए शायद कबीर ने ऐसा किया है। इसीलिए रिया जो है वो कबीर के पास जाएगी और उससे मिलेगी और उससे उल्टी सीधी बातें करेगी और उसे कहेगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे। लेकिन कबीर को कोई भी बात समझ नहीं आएगी। उसकी घर जाएगी, उसकी दोस्त समझाएगी कि तुम कबीर को सब कुछ बता दो कि तुम कबीर से कितनी मोहब्बत करती हो, लेकिन वो कबीर को कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। उसे ऐसा लगता है कबीर ने उसके साथ गलत बयानी की है, कबीर जबकि किसी और से शादी कर रहा है और मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहा है। इस बात से उसको बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी और हो सकता है कि वो कबीर के साथ ना भी रहे और कबीर को छोड़ दे। लेकिन कबीर को जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि रिया को गलतफ़हमी हुई है, तो वो गलतफ़हमी दूर करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये जो नाकाम कोशिश की है उसकी माँ ने रिया को और कबीर को पकड़ने की कोशिश की है कि शायद रिया कोई रिएक्ट करेगी और इस तरीके से उनका भांडा फूट जाएगा। अस्मा भी रिया को चेक कर रही होती है कि आखिर ये क्या कर रही है, आखिर माजरा क्या है। सबको समझ में आ रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक्सपोज़ नहीं हो रहे। लेकिन रिया अपनी हरकतों से सबको एक्सपोज़ करेगी और बताएगी कि वो कबीर से मोहब्बत करती है और उसके अलावा वो किसी और से मोहब्बत नहीं करती। इस तरीके से दोनों घरानों में क्या इन दोनों की वजह से नज़दीकियाँ या सबको माफ़ करने का हौसला पैदा होगा? किस तरीके से रिया को जब पता लगता है कि मिठाई कबीर की मंगनी की है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। ये सोचा छोड़ा होता है कबीर की माँ ने ये सब कुछ देखने के लिए। गुस्से में पागल होकर फ़ोन करती है कबीर से और कबीर को पूछती है क्या खा रहे हो, जिस पे वो कहता है मिठाई खा रहा हूँ। कहती है खाओ, शौक से मिठाई खाओ। इस पे उसको समझ नहीं आता और फ़ोन काट देती है। कबीर उससे मिलता है, वो उसे कहती है, उससे खूब लड़ती है, उससे खूब झगड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है, माजरा क्या है। कबीर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है अब तो आर होगा या तो पार होगा। उसकी दोस्त समझाती है कि तुम कबीर को सब सच बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। अब व्यूवर्स देखना ये कि क्या करती है रिया। क्या कबीर को सच्चाई बता देगी कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है? क्या रिया की हरकतें देख के कबीर समझ पाएगा कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है? उसकी माँ यही देखना चाह रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में है क्या। अब देखना ये है कि रिया अपना चीज़ एक्सपोज करती है किस तरीके से जो उसकी भाभी होती है कबीर की, उनकी बहन किस तरीके से डोरे डाल रही होती है कबीर के ऊपर और उसे उसी की माँ के ख़िलाफ़ भड़का रही होती है। लेकिन वो बेवकूफ़ होती है, उसको लगता है कि वो कबीर को हासिल कर सकती है, जबकि कबीर की मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ रिया है। यहाँ उसकी भाभी ये कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी, तुम सिर्फ़ कबीर को लुभाने की कोशिश करो, तुम्हारी शादी यहीं पे होगी। दूसरी तरफ वो कबीर को करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कबीर सिर्फ़ और सिर्फ रिया से मोहब्बत करता है। उसे लेके जाता है सी साइड पे, वहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ सर्दी होती है, कबीर से जैकेट पहनाता है। जब रिया घर जाती है तो अस्मा पूछती है कि रुमाल की तरह जैकेट भी तुम्हें कहीं रास्ते से मिल गई थी, जिस पे वो कहती है कि आप क्यों हर सांस का पता लेती हैं मेरा। मैंने तो कभी आपसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा कि आप दरगाह पे हर हफ्ते जुमेरात को क्या करने जाती हैं। ये कौन सी मन्नत है जो आपकी पूरी नहीं हो रही। वो चुप हो जाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके दिल में चोर होता है।
दूसरी तरफ कबीर की माँ पहुंच जाती है मिठाई लेके आसमा के घर। वो कहती है, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि तुम उस इंसान को छोड़ सकती हो। कुछ ना कुछ प्लानिंग तो तुमने की होगी। अब देखना ये है कि क्या रिया मिठाई खाने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि कबीर की मंगनी की है। रिया और कबीर के बीच में केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ अस्मा को कुछ पता नहीं चलता। अस्मा जो है वो अनजान होती है हर बात से, लेकिन उसको शक ज़रूर हो रहा होता है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, कि कभी वो रुमाल लेके आ रही होती है तो कभी वो जैकेट पहन के आ रही होती है, लेकिन वो फ़िलहाल किसी भी तह तक नहीं जा रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कबीर की माँ कबीर की मिठाई लेकर मंगनी की पहुंच जाती है रिया के घर, और अस्मा को मिठाई देते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस इंसान का पीछा छोड़ दो, तुमने कोई ना कोई गुल तो ज़रूर खिलाना है, और वो गुल तुम कब खिलाओगी तो बताओ तो सही। जिस पे अस्मा उससे कुछ नहीं कहती और उसे निकल जाने का कहती है। वो वहाँ से चलती बनती हैं, जिसमें रिया आ जाती है। रिया मिठाई बहुत शौक़ से खाती है, जिसे वो अस्मा कहती है कि तुम मिठाई तो बहुत शौक़ से खा रही हो, लेकिन तुम पूछोगे नहीं कि वो मिठाई किस लिए देके गई हैं। जिस पे रिया पूछती है, हाँ आप ही बताएं किस लिए देके गई हैं। तो वो बताती है कि ये कबीर की मंगनी की मिठाई है। जैसे ही वो बताती हैं तो रिया का हाथ रुक जाता है और वो शॉक्ड हो जाती है। व्यूअर्स, क्या वाकई में असल में उसने कबीर की मंगनी कर दी है, या सिर्फ वो टोचा देने के लिए घर पे आई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिया की कबीर से शादी हो। और अस्मा जब रिया का रिएक्शन देखती है तो अस्मा को भी शौक लगता है कि ये तो वाकई में कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। किस तरीके से रिया बहुत खुश होती है कबीर का साथ पाकर, कबीर की मोहब्बत हासिल कर कर वो अपनी ज़िंदगी में मगन होती है, बहुत खुशहाल होती है। यहाँ उसकी बहन शक में मुब्तला हो जाती है कि आखिर ये चक्कर क्या है, क्या माजरा है जो रिया आजकल खुश रहती है। और वो छानबीन करने की भी कोशिश करती है। इस पर रिया टोक देती है अपनी बहन को कि आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या कर रही हैं, ना कि आप मेरी हर सांस पे पहरे बिठाए रखें। यहाँ रिया पिकनिक पे भी जाती है, कबीर के साथ सी साइड पे जाती है, वहाँ दोनों मोहब्बत की बात भी करते हैं। यहाँ कबीर को फंसाने के लिए भाभी की बहन भरपूर कोशिश कर रही है। व्यूअर्स, भाभी जो है अपनी बहन को गलत उम्मीदें दिला रही है, जबकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि कबीर सिर्फ़ और सिर्फ रिया का ही है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी सास को नींद सुलाकर, हमेशा की नींद सुलाकर, और वो कबीर के साथ शादी करने पे रज़ामंद कर सकेंगे, तो ये उसकी भूल है। लेकिन भाभी कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर चलाएगी कबीर से शादी करने के लिए। अब देखना ये है कि क्या करती है वो आने वाले एपिसोड्स में। क्या रिया और कबीर की शादी हो सकेगी, या फिर रिया की शादी कबीर की भाभी से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।